open. ठीक है, जैसे मान लो अभी आप लोग शॉर्ट कर रहे थे, कौन सा, ये शॉर्ट बाय प्राइस। ठीक है, शॉर्ट बाय प्राइस। चले एग्जीक्यूट करें वाला प्रोग्राम प्रोग्राम कर। ये शॉर्टिंग कैसे किया आपका? नेचुरल शॉर्टिंग, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग में करना है तो फिर बोलेंगे नहीं, सबसे हाईएस्ट लो, फिर उसके बाद लोवेस्ट, फिर उसके बाद लोवेस्ट, सबसे ज्यादा, ऐसे करना है। असेंडिंग, और ये असेंडिंग ऑर्डर है। नेचुरल बाय डिफॉल्ट जो भी सॉर्टिंग होती है वो कौन सी ऑर्डर होती है? नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। लेकिन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो फिर क्या करोगे? रिकॉर्ड कर दे, वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दे, क्या मैं भूल जाता हूँ। सारी पर कंफर्म कर दो आप लोग। यस सर। ठीक है, तो देखो जैसे कि नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पास क्या किया, प्रोडक्ट वन मतलब ऑब्जेक्ट वन माइनस ऑब्जेक्ट टू। तो जो भी क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पास क्या हो रही है, फर्स्ट वैल्यू अगर लेस है, अगर क्या है फर्स्ट वैल्यू इस पहला ऑब्जेक्ट लेस है, तो वो क्या हो रहा है, वो अपने पोजीशन पे ही रहेगा। और अगर उससे ग्रेटर है तो वो क्या किया जा रहा, उसके राइट में शिफ्ट किया जा रहा। अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, ग्रेटर होगी किससे, फर्स्ट से, तो उसको प्लेस किया जाएगा किधर, लेफ्ट में। तो ऐसे मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह से हमें क्या करना होगा, डेटा ये इसको हैंडल करना पड़ेगा। या तो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर भी है। अगर टर्नरी ऑपरेटर अभी नहीं समझ में आएगा तो इफ एल्स कंडीशन से भी हम समझ सकते हैं। देखो जैसे यहाँ एक कंडीशंस लगा लो। रिमूव कर, ठीक है। यहाँ मैंने इफ कंडीशन, कंडीशन क्या होना चाहिए, डॉट पी वन डॉट, इसमें किसकी सॉर्टिंग कर रहे थे हम लोग, प्राइस के बेस पे, प्रोडक्ट की प्राइस, यही है प्रोडक्ट की प्राइस। पी डॉट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट ग्रेटर देन, अभी देखो ग्रेटर देन E2, ग्रेटर देन P2, E2 डॉट प्रोडक्ट कॉस्ट। तो रिटर्न करो, क्या क्या रिटर्न करोगे आप, रिटर्न करो 1, ठीक है। अगर प्रोडक्ट 1 क्या है, ग्रेटर है किससे, प्रोडक्ट 2 के कॉस्ट से, तो रिटर्न करोगे 1। 1 मीन्स पॉजिटिव नंबर। एल्स इफ सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर P1 की जो कॉस्ट है वो लेस है P2 डॉट प्रोडक्ट कॉस्ट से, तो क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न करो -1। एल्स रिटर्न करो, क्या रिटर्न करोगे, 0। सही है, लॉजिक हमने बनाया।
अब यहाँ पास प्रोडक्ट क्या है, देखो यहाँ पास रिटर्न लगे टेस्ट प्रोडक्ट एक्सिक्यूट। अब ये क्या है हमारा नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। तो जैसे हमने वहां पास इससे पहले बताया था नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है, अगर मैं +1 की जगह -1, -1 की जगह +1 ये कर दूं, मतलब चीजों को चेंज कर दूं, तो कैसे सॉर्टिंग होगी यहाँ। या फिर यहाँ पास -1 कर लो, इसको प्लस कर लो। सॉर्टिंग देखो समझ में आया। अब कौन सी सॉर्टिंग हुई, असेंडिंग या डिसेंडिंग। कंपैरिजन करना है यार, सिर्फ कंपैरिजन है और कुछ नहीं। अगर देखो एज वाइज, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोग एज वाइज सॉर्टिंग करो, तो सबसे पहले वो स्टूडेंट मेरे मुझे मतलब क्या बोलेगा, रेस्पॉन्स देगा या फिर फ्रंट पे आएगा जिसकी एज सबसे कम होगी। फिर उसके बाद सेकंड रेस्पॉन्स देगा जिसकी एज उससे ज्यादा होगी, थर्ड उससे ज्यादा, फिर फोर्थ उससे ज्यादा। इस तरह से मुझे रिप्लाई देना है। तो आप बताओ कैसे मुझे रिप्लाई करोगे। पहले आप लोग आपस में डिस्कस करोगे ना यार। पहले आयुष ने बताया, चलो एक एग्जांपल ले लो, टेस्ट केस। आयुष तुम्हारी एज कितनी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आयुष सबसे कम है या सबसे ज्यादा है। आयुष की कंपैरिजन रितेश रितेश के साथ करेंगे तभी ना। ठीक है, बताओ बताओ, मैं साक्षी के एग्जांपल सेट कर देता हूँ, ठीक है। बताओ आयुष तुम्हारी एज 23, ठीक है, मैंने 23 सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। रितेश तुम बताओ, तुम्हारी अब 23 है इसका, तुम्हारा बताओ। सर 28। रितेश कितना। 20 28। 28 अब 28, सर। 28, ठीक है। तो 28 जो है ग्रेटर है 23 से या लेस है। कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये समझ में आया। इसका मतलब ये लेस है। लेस अगर आपको रखना है तो कंडीशन, तो इसी के बेस पे हमें क्या करना है, सेट करना है। अब आपको अगर चेक करना है कि अगर ग्रेटर है, ऑब्जेक्ट की टू की वैल्यू ग्रेटर है, तो मुझे इसका रिटर्न करो वैल्यू क्या, 1। 1 का मतलब क्या है, ग्रेटर है पॉजिटिव में। 1 या नहीं, वंस आप 100 भी रिटर्न करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 रिटर्न, मेन है पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर दो बस। तो क्या करना होगा आपको, असेंडिंग कि आप तो डिसेंडिंग करना है, तो सबसे पहले कहाँ चलेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा 23 20। अब बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर सर्चिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब अब बताओ थर्ड ऑब्जेक्ट कौन है, थर्ड थर्ड स्टूडेंट। थर्ड स्टूडेंट कौन है यार, या तो तुम लोग सो लो या तो पढ़ लो। नहीं सर, साक्षी, पढ़ रहे हैं सर। आप लोग जी सर। कितने स्टूडेंट। साक्षी, साक्षी तुम बताओ अपना। सर 20। तुम यार 20। अब बताओ 20 जो है इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इससे कंपैरिजन कर रहा है, इससे ग्रेटर है या लेस है। सर ग्रेटर। अगर आप कंपैरिजन करोगे, ग्रेटर लेस है, अरे लेस है कि ग्रेटर है, लेस है ना 23 से। False। जी सर। तो बताओ इसको उधर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे या नहीं। हाँ, तो यहाँ पास क्या रिटर्न किया जाएगा, -1। कंडीशन फॉल्स मतलब -1।
ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो सारी चीजें सेट हो रही है ना, 23, 20। अब इसके बाद कोई एज बताओ, फिर इसकी कंपैरिजन किससे होगी? 20 से। 20 से कंपैरिजन करो, बताओ यार एज। नेक्स्ट कौन है यार? चलो कोई नहीं है, मैं समझ गया। सब लोग 27। सर एज कोई बताना नहीं चाह रहा सर। 27। सर एज कोई क्या बताना है नहीं यार, चाह क्यों रहा सर सर। हमारी सर एज सैलरी छुपाते हैं ना अरे सर मत लोग, आगे जो बताओ सैलरी। कुछ अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले बताना आगे कहाँ जाएंगे सर? चाहिए था ना। मैं नहीं पूछता, एज की जगह डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता। क्या यार? ये सही है सर, तो सर कम बता रहा है सर शिवम। चलो ठीक, सही है ना। ठीक है, तो इसका क्या है? 27। हाँ कम बता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है यहाँ 23, 20 वाले हैं, तो क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं यार। देखो इधर क्या है, 27। अब 27 20 से ग्रेटर, 20 ग्रेटर है या लेस है? यहाँ पर सिंबल हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, सिंबल क्या है? हाँ ठीक है, इस तरह से सिंबल रखो, कोई भी रख लो सिंबल, मेन है रिटर्न करने से। ठीक है, रिटर्न, रिटर्न पॉजिटिव करो या फिर नेगेटिव, बस उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रेटर या लेस कैसे भी सेट कर लो। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब है। तो यहाँ पास हमने क्या चेक कर लिया, अगर ये कंडीशन 20 क्या है, लेस है इससे, तो रिटर्न कर दो पॉजिटिव नंबर, सब में सेम वैल्यू रख दो। ठीक है, तो 20 लेस देन किसका है? सेकंड ऑब्जेक्ट। यस, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, रिटर्न करो 1। और इस तरह से यहाँ पास क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंडीशन फॉल्स, पॉजिटिव नेगेटिव। बस यही करना है, पॉजिटिव निगेटिव, ये आपके हाथ में है। जैसा सेट करोगे वैसा वैल्यू सॉर्टिंग होगी। ग्रेटर लेस देन से मतलब नहीं है, मतलब है कि आप ग्रेटर कंपैरिजन कर रहे हो तो रिटर्न क्या कर रहे हो, लेस कंपैरिजन कर रहे हो तो रिटर्न क्या है। ठीक है, समझ में आया? अभी यहाँ पास इसने कंपैरिजन किया, कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या चला जाएगा इसके बैक में, पीछे। तो ये अब इसकी कंपैरिजन किससे होगी? 27 की कंपैरिजन किससे होगी? 23 से। फिर 23 से कंपैरिजन होने के बाद फिर से चेक करेगा कंडीशन ट्रू या फॉल्स, पॉजिटिव, नहीं तो फिर इसको ले जाओ क्या, इसके बैक। फिर से इससे कंपैरिजन होगा अब 27 के साथ। 27 लेस देन 27, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन ट्रू, रिटर्न कर दो 1। बस यही चीज है, समझ में आ गया? पॉजिटिव, क्लियर? अब साक्षी, हो गया क्लियर? नहीं हुआ? हो गया? हाँ, 0 वाला। मेरी आवाज ऐसा, अरे जीरो का मतलब इक्वल है यार, ना ग्रेटर है ना लेस है, जीरो भी बताना पड़ेगा। हाँ, सर ठीक है, अब ठीक। तुम दो लोगों का एज सेम है, ठीक है, 20, एक का 20 और एक का 20, ना लेस है ना ग्रेटर है, तो इसका मतलब कि जी 0। तो क्या करना है, अगर डुप्लीकेट होगा जो भी, तो डुप्लीकेट मतलब क्या, 20 देन 20 शॉर्टिंग में आ रहा है। 20 चाहे ये लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, कुछ समझ में आएगा? तो कैसे पता चलेगा कि 20 लेफ्ट में गया राइट में गया? हाँ? तो जो जितने भी डुप्लीकेट होंगे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये डुप्लीकेट डेटा है, तो ये एज इट इज वहीं छोड़, कंपैरिजन नहीं होगा, मतलब 0 रिटर्न कर, वो वहां पास उसका नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से बस। अब यहाँ पास मैंने यहाँ पास क्या किया, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, ग्रेटर है किससे?
प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट से अगर ग्रेटर है तो रिटर्न करो -1। ग्रेटर के बेस पे हम रिटर्न करा रहे हैं -1, इसका मतलब ये है कि हम डेटा को डिसेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है। अगर लेस चेक करना है, अगर लेस है, यहाँ पास क्या आ रहा वैल्यू, डिसेंडिंग। ग्रेटर वैल्यू पहले रखी जाएगी, फिर उसके बाद लोअर वैल्यू, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि जो ग्रेटर है उसको रखो किधर, उसको दो पॉजिटिव, और जो लोअर है उसको रखो नेगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पास, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे लोअर वैल्यू फिर उसके बाद हायर वैल्यू। इसी तरह से आप इसमें भी चेक कर सकते हो, है? इसी तरह से इसमें भी सेट कर सकते हो। क्यों यार, यहाँ जो आपने क्या किया, कंपैरिजन किया है, कर लोगे यार, बताएं। यस सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर। हाँ, एक बार चेक करना, अपने से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, चलो अब देखो, आते हैं हम लोग सेट इंटरफेस में। ये नेट सर वॉइस बीच में सर ब्रेक हो रही है सर, आपकी थोड़ी थोड़ी मैं पूरे पे शूट कर रहा वॉइस ब्रेक हो रही है। हूं। हाँ हेलो, सभी के लिए, सभी को हो रही है। सर कुछ जावा ले अभी हो रही थी सर, अब नहीं हो रही। मुझे तो तुम लोग की आवाज सही आती है यार। सर जावा स्क्रिप्ट से ही सर वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रही है, जब प्ले में ना जब मौत है जावा स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हाँ सर, जब भी सही वॉइस थोड़ी मतलब मेरी हल्की सी ब्रेक हो जाती है। इतना दूर से पढ़ोगे तो क्या होगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं। जाएंगे सर, पास भी आ जाएंगे सर, आप बुलाओगे सर, आप स्टाफ करोगे। है ना, आना है यार, क्या होता है, सिचुएशन ऐसे साथ मेरे साथ फंस गया है, ये निकल ही नहीं पा सर रहा। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही एमपी में। एमपी में कहाँ? एमपी में इधर पास में पड़ता है, इधर कटनी है ना, कटनी, कटनी मालूम होगा, सतना से हाँ हाँ, कटनी जानते आते हैं। हैं। कटनी के आगे बिलासपुर रूट में पड़ता है, शहडोल बिलासपुर रूट से यहीं पास है। हाँ सर, देखा है मैंने सर, इलाहाबाद घुमा से हुआ है शहडोल सर मेरा। काफी। हाँ, नहीं नहीं। छत्तीसगढ़ से पहले शहडोल, शहडोल नाम सुने हैं? शहडोल बस काफी आती है इलाहाबाद से, इलाहाबाद से शहडोल चलती है बसेस। हाँ, ये तो वैसे रीवा मैं बेसिकली से, हूँ रीवा से वाराणसी जाते से। हैं सर। तो मैं, हम लोग रहने वाले वहाँ की वाराणसी के, बनारस के। ठीक है, तो कैंटोनमेंट, लेकिन अभी यहाँ आ गए हैं, शिफ्ट हो गए थे इधर। बाकी मैं ज्यादातर रहा हूँ हैदराबाद में। प्लान चल रहा है दिल्ली का, है बता दीजिए। ठीक है, चलो। प्लान हमारा वही चल रहा है, नोएडा निकलने का, देखते हैं कब निकल पाते हैं।
मेरा प्लान है थोड़ा सा, कोई क्लाइंट अगर मिल जाता है तो नोएडा जल्दी आ जाऊंगा। क्लाइंट के चक्कर में रुका हूँ, कोई क्लाइंट बढ़िया नहीं मिल रहा। क्लाइंट मतलब यार समझे, यस सर। हाँ कोई प्रोजेक्ट मिल जाए वहां से, तो वहाँ आके फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। फिर पैरेलली तुम लोग को ट्रेनिंग भी देता रहूंगा, सिखाता भी रहूंगा, क्लास चलती रहेंगी, और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करूंगा, अपने साथ प्रोजेक्ट पे काम भी कराऊंगा, रियल टाइम में काम में भी मिलेगा तुमको, काम कर पूरा टीम वर्क मिलेगा, सारा चीज। देखते हैं, जब प्लान बनेगा तो फिर बताऊंगा तुम लोग को, है ना। चलो देखो तब तक इधर सेट इंटरफेस में क्या है। सेट इंटरफेस कुछ नहीं है, जिस तरह से लिस्ट पढ़े हो उसी तरह से सेट है, बट अब डिफरेंशिएट करेंगे लिस्ट और सेट में, दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सेट इंटरफेस जो है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है? सेट इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन क्लास बोलो। सेट इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है? न्यू, इनम सर, एक सर इनम, इनम, इनमरेशन, इनम, इनम हैशेट ये इनमरेशन, ठीक है। देखो क्या है, सेट के इंप्लीमेंटेशन क्लास हैश सेट और लिंक्ड एसेट सर। सेट और लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट। दूसरा, हाँ थर्ड कौन सा है? सेट के बाद न्यू ट्री, ट्री सेट, न्यू ट्री सेट, ट्री सेट। और सब बताया था, और नेविगेबल सेट और शॉर्टकट सेट, ये दोनों क्या है? इंटरफेस है। जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है मेनली कौन कौन से है? देखो, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट। हैश सेट हो चाहे लिंक्ड हैश सेट हो चाहे ट्री सेट हो, कोई भी हो, पहला डिफरेंस आप ये देखो कि लिस्ट इंटरफेस में डुप्लीकेट डेटा कंटेन करता है, लिस्ट फेस डुप्लीकेट डेटा कंटेन करता है, सेट फेस डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता है। सबसे पहली जो उसका डिफरेंस है यही है कि दोनों में क्या है, ये सेट इंटरफेस डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। इसमें जो सेट इंटरफेस है, जो सेट के अंदर है सेट, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है, इसमें जो डेटा स्टोर्ड होता है वो इंडेक्स बेस्ड नहीं होता है। लिस्ट इंटरफेस में जो भी डेटा स्टोर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? इंडेक्स बेस्ड होते हैं। मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर होता है वो ग्रोवेबल एरे होता है, किसका? लिस्ट इंटरफेस का। वो एरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। और जो हैश सेट है,
ये जो होता है ये इसका डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, सेट हैश सेट के अंदर डेटा किसी भी मैनर में स्टोर हो जाता है कि आपने जैसे इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है कि आपने पहले ऐड किया है तो पहले निकाला जाएगा, कोई ऑर्डर नहीं होता है। कैसे भी आप डेटा ऐड कर दो और कैसे भी ये निकलेगा, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। पहला क्या चीज है इसमें समझ में आ रहा है हैश सेट में, कि डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता है। दूसरा, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, इंसर्शन ऑर्डर किसी भी डेटा, इसका कोई मैनर नहीं है कि किसी भी डेटा, इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, हैश टेबल। हैश टेबल इंटरनली, हैश टेबल एक क्या है, क्लास है, एक इंटरनली ये मैप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मैप क्या होता है, मैप जो है वो कोई भी डेटा कंटेन करता है की और वैल्यू के फॉर्म में, लेकिन कलेक्शन एपीआई जो है, कलेक्शन एपीआई के जितने भी इंटरफेस है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ये इंडिविजुअल डेटा को अलाउ करते हैं। इंडिविजुअल डेटा और की वैल्यू डेटा क्या अंतर है यार, इन दोनों में अंतर क्या है, इंडिविजुअल डेटा और की वैल्यू। इंडिविजुअल डेटा मतलब कि जैसे कि नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, आपका डेटा ऐड हो गया है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस। आपने बोला कि मुझे स्टूडेंट का डेटा प्रोवाइड करो, तो वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप उसका की पास करो तो मैं डेटा दूंगा, नहीं, वो आप उससे बोले स्टूडेंट का डेटा दो तो वो पूरा का पूरा डेटा निकाल के आपको दे देगा टेबल फॉर्म में, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, आईडी। तो ये क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डेटा, मतलब जिस मैनर में डेटा स्टोर होगा वो पूरा डेटा दे देगा। लेकिन मैप में जो डेटा स्टोर होता है वो जब तक आप उसका की पास नहीं करोगे तब तक वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मतलब की और वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो हैश टेबल जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो किसका फॉलो करता है, मैप का। मैप, हैश मैप, हैश मैप इसके इंटरनल, अभी बताएंगे आगे मैप क्या है। तो आप ये याद रखना, इंटरनली जो डेटा इसके अंदर स्टोर किया जाता है वो मैप का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। देखो जैसे कि ये हैश सेट है, ये हैश मैप, हैश मैप है, हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यार, हैश सेट के अंदर हैश मैप। मैप क्या होता है, डेटा जो कंटेन करता है वो की और वैल्यू फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। ये देखो मैप जो है, ये मैप, मैप की और वैल्यू, के मीन्स की और वी मीन्स वैल्यू। ये जेनरिक का है, जेनरिक अभी आपको इसको कंप्लीट होने के बाद जेनरिक बताएंगे। देख की और वैल्यू, तो एक की आ रहा है, दूसरा वैल्यू। यहाँ जो है इसके मैप के ये पुट, इसमें पुट चलता है, इसीलिए यहाँ भी पुट चलता है, ऐड नहीं। तो की और वैल्यू देंगे डेटा को स्टोर कराने में, ठीक है। तो की जो होता है हमेशा इसमें क्या होता है, कौन से फॉर्म में होता है, की जो कंटेन का में स्ट्रिंग फॉर्म में, हमेशा डेटा जो लेता है स्ट्रिंग। और वैल्यू, वैल्यू किसी भी फॉर्म हो सकता है, हो सकता है वैल्यू से मतलब डेटा हो, की होगा स्ट्रिंग में मेनली रखते हैं। रीजन क्यों, क्योंकि की आप जेनरिक है, आप कुछ भी देख सकते हैं कि ये जो हैश है, ये जो कंटेन करता है स्ट्रिंग फॉर्म में कंटेन करता है डेटा। कैसे, हैंडलिंग आपने पढ़ा होगा, का कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में, कि अगर आपने स्ट्रिंग का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्ट्रिंग एक क्लास क्या है, कौन सी क्लास, इम्यूटेबल क्लास है। इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल। मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल क्लास है, इसको, इसके डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो ये क्या करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट दे देगा, तो जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको कभी भी चेंज नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता। तो ये है स्ट्रिंग। तो इसी वजह से हम क्या मैप में यूज करते हैं कि वो होता है स्ट्रिंग। अगर आप कोई डेटा अगर आपने स्टोर करा दिया है, यूजर नेम और उसका पासवर्ड, क्या
यूजर नेम ये की है और पासवर्ड ये भी एक की है। अगर मैं इसको बोलूं कि यूजर नेम इसको बना दो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसके अंदर डालो वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यूजर नेम हाय हेलो, ठीक है एक एग्जाम्पल, और पासवर्ड भी, पासवर्ड एक क्या है की, दोनों की है पासवर्ड, पासवर्ड 1 2 3 या जो भी, ठीक है स्ट्रिंग फॉर्म में या नंबर फॉर्म में भी ले लो, पासवर्ड से पकड़ेंगे पासवर्ड इसके। तो हम क्या करते हैं कि पासवर्ड, अब जब भी कोई हैकर या फिर कोई थर्ड पार्टी डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, अगर उसने ट्राई किया इसको चेंज करने का, इसको चेंज करने को ट्राई किया, पासवर्ड को चेंज करना सोचा कि मैं पासवर्ड को गेट कर लेता हूँ इसको रेफरेंस को, तो पासवर्ड स्क्रीन के फ्रीज हो अंदर गई है। जो वैल्यू है उसके अंदर मॉडिफाई कर दो, तो क्या होगा, नहीं यार चेक करो, और कोई बताओ, स्क्रीन फ्रीज है क्या हमारी? यस सर, फ्री है सर। Exactly. है क्या? यस सर। है ना? ठीक है, खैर अगर क्लियर नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बताऊंगा, कल पूरी क्लास कंप्लीट लूंगा तो अच्छे से बता दूंगा। तो ये समझना, स्ट्रिंग जो होता है कि कोई अगर हैकर अगर आपके यूजर पासवर्ड को एक्सेस करना चाहे तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। अगर वो कुछ भी डेटा चेंज करेगा तो उसको नया ऑब्जेक्ट मिल जाता है, उसका वैल्यू जो होगा किसी अदर कंटेनर में, मतलब अदर ऑब्जेक्ट में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पास क्या किया गया है, कोई भी की होगी वो क्या है, किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, की फॉर्म में, ये स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। अब चलो देखो, जैसे सर एक क्वेश्चन सेट, है इसका। हैश सेट क्या कहता है, हाँ सर सर ये स्ट्रिंग सर आपने बताया ये, सर ये स्ट्रिंग मतलब ये डेटा इसमें सर मॉडिफाई नहीं कर सकते है ना, तो ये डेटा सर अपन चेंज नहीं कर हाँ सकते सर, स्ट्रिंग टू नॉन स्ट्रिंग सर की और स्ट्रिंग टू बफर या सर डेटा सर मॉडिफाई हो कर सके। सकते हैं। करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग बफर में कर सकते हैं, बिल्डर में कर सकते हैं, जी सर। ठीक है। तो वो भी चीज का भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कि आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिए अपने किसी भी चीज को एक्सेस करते हो, उसको क्या है सिक्योर किया गया। तो चेंजेबिलिटी, कोई भी चीजों में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज कर लेंगे, किस उसके लिए भी परमिशन चाहिए चेंज करने की। तो जिस चीज को हम परमिशन दे रहे हैं, जैसे कि मैंने यूजर नेम को परमिशन दिया है कि हाँ मैंने आपको यूजर नेम दे दिया, डिलीवर कर दिया कि आप क्या करो, इस यूजर नेम में अपना ईमेल आईडी पासवर्ड दो। थर्ड पार्टी को यूजर नेम चला गया, उसको तो मालूम है यूजर नेम, लेकिन अगर वो यूजर नेम तो सोचे कि मैं यहाँ पास इसको एक्सेस करके और डेटा को चेंज कर दूं, तो वो उसके पास परमिशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू जो है खुद में इम्यूटेबल है। और जब वो सोचेगा कि नहीं स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करके अगर करूंगा तो फिर हमारे पास सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट की गई, जी सर। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो हैश सेट जो है, ये पहला चीज तो इसके डिफॉल्ट वैल्यू देखो क्या है। इसके हैश सेट, ये सेट इंटरफेस का जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है यार? की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 16। और ये इंक्रीज कैसे होता है? 0.75% लोड फैक्टर। लोड फैक्टर किसको बोलते हैं? कि जैसे अभी आप लोग देखे थे इधर कि एरे लिस्ट का जो डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना था? 10, है ना? 10 अगर कंप्लीट होता है तो वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, उसकी साइज जस्ट डबल। ठीक है। वेक्टर का क्या है? इंक्रीज होगा 50% जो भी है। ठीक। इसी तरह से हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है किसका? सेट का। डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है? 16। तो 16 आप डेटा मान लो इसमें ऐड करना स्टार्ट कर देते। डेटा 1 और डेटा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कंटिन्यूसली डेटा ऐड करते गए आप, तो उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी चेक किया जाएगा? 16 इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी है। लेकिन इसमें डेटा हम कब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे? जब ये 75% फिल होगा, तभी ये क्या होगा? इसकी कंटेनर की साइज जो होगी इंक्रीज कर दी जाए। कितना? पूरा कंप्लीट पे नहीं यार, इतना 75% पे। इतना इतना जैसे होगा वैसे इसकी साइज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये कंप्लीट ये बढ़ता जाएगा डेटा, और इसका फिर से 75% निकालेंगे। 75% में फिर से अगर देखिएगा डेटा फिल हो गया, तो ऑटोमेटिक इसको क्या किया जाएगा? इंक्रीज कर दिया जाएगा फिर से इसकी कैपेसिटी। समझ में आया? इस तरह से ये इंक्रीज होते जाएगा, अपना बढ़ता जाएगा। और चाहे तो आप बाय डिफॉल्ट डेटा को सेट भी कर सकते हो इसकी कैपेसिटी, कि हमें इनिशियल कैपेसिटी कितनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पास मेंशन की गई है। ठीक है। देखो इसके कंस्ट्रक्टर आप देखोगे, कंस्ट्रक्टर क्या है? ये देखो, इसका हैश सेट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इनिशियल कैपेसिटी पास कर सकते हो, लोड फैक्टर सेट कर सकते हो, क्या आपको 75% डिफॉल्ट चाहिए या 50% चाहिए या जो भी आपको चाहिए, लोड फैक्टर भी आप डिसाइड कर सकते हो मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पास क्रिएट किया है सेट का, तो यहाँ आप अभी 16 है डिफॉल्ट कैपेसिटी, आप चाहो तो 200 और लोड फैक्टर 50%, ऐसे भी आप डेटा सेट कर सकते हो, है ना? समझ में आया? तो वैल्यू कितनी होगी 200 भरने के बाद, फिर उसके बाद 50% जो होगा, जितनी भी मतलब 200 डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन 100 डेटा रिकॉर्ड स्टोर होते ही वो फिर से इसकी साइज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। 50% डेटा फिल होते ही फिर से वो इंक्रीज होगा। ठीक है। ये हम यहाँ पास इंश्योर भी कर सकते हैं कैपेसिटी। ये किसी में भी सेट हो, चाहे लिस्ट हो, सभी में इनिशियल कैपेसिटी बता सकते हो, लोड फैक्टर भी सेट कर सकते हो। दूसरा तरह से इटरेटर जो है, देखो अब इसके अंदर क्या है? लूप के लिए इसके अंदर इटरेटर है, लेकिन क्या लिस्ट इटरेटर है? इसके अंदर सेट इंटरफेस के अंदर इटरेटर इंप्लीमेंट किया गया है। क्या लिस्ट इटरेटर है? देखो लिस्ट इटरेटर क्लोन है, राइट ऑब्जेक्ट, रीड ऑब्जेक्ट, लिस्ट इटरेटर है क्या? नहीं ना? तो इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में क्या डिफरेंस है? इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में
इटरेटर जो है वो जो ट्रैवर्स करता है डेटा वन बाय वन, वो क्या करता है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीधा सीधा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन लिस्ट इटरेटर क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में ट्रेवल करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट भी जा सकता है, प्रीवियस भी जा सकता है। तो जब हैश सेट मींस सेट इंटरफेस बोल रहा है, हैश सेट बोल रहा है कि कोई इंडेक्स नहीं, डेटा कहीं भी स्टोर किया गया, तो नेक्स्ट प्रीवियस जाओगे तो हो सकता है वो चेंज हो जाए डेटा। क्या फायदा आपको प्रीवियस और नेक्स्ट जाने का, आप कंटिन्यूसली डेटा जाते जाओ, निकलते जाएगा। जहां इंडेक्स होता है वहां हम नेक्स्ट और प्रीवियस जाएंगे ना, समझ में आया? हेलो, हाँ, डेटा जहां इंडेक्स पे हो कि 1 2 3 4 लीनियर में हो, तब तो हम नेक्स्ट और प्रीवियस जाएंगे। जहाँ कोई मैनर ही नहीं है डेटा स्टोर होने का, तो वहां पास नेक्स्ट और प्रीवियस जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये सेट इंटरफेस में लिस्ट इटरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लिस्ट इटरेटर नहीं दिया गया है, ठीक है। देखो एक काम करो, सेट इंटरफेस भी दिया जाता है, सेट इंटरफेस और लिस्ट इंटरफेस दोनों कंपैरिजन, फिर अभी बताएंगे। कंपैरिजन अभी जरूरी है, थोड़ा सा कंपैरिजन समझ जाओ ताकि लिस्ट इंटरफेस आपका रिवाइज भी हो जाए और सेट इंटरफेस का यूज भी समझ में आ जाए, है ना। अब देखो लिस्ट इंटरफेस में मैंने क्या किया, इसकी क्लास बता रहा था मैं, इटरेटर्स। तो इसके अंदर देखो एक इटरेटर है, इटरेटर का कॉन्सेप्ट, यस, ये इंप्लीमेंट किया गया है। लिस्ट इटरेटर है, यस, लिस्ट इटरेटर इंडेक्स बेस्ड, कि आप इंडेक्स दोगे तो उसके बेस पे भी इटरेट करेगा, तो जो इंडेक्स देंगे उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी आएगा। तो इसके पास, किसके पास है ये, लिस्ट इंटरफेस के पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर। एन्यूमरेशन है क्या, एन्यूमरेशन ई इक्वल्स ऑन, एन्यूमरेशन नहीं है, तो एन्यूमरेशन किसके पास है यार, एन्यूमरेशन लिस्ट इंटरफेस के पास नहीं है। लिस्ट इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन क्लास जो है वेक्टर और स्टैक के पास है। एन्यूमरेशन जो है किसके पास है, सिर्फ वेक्टर और स्टैक के पास, याद है? यस सर। वेक्टर, यहाँ देखो ये है इसके पास एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन ये एलिमेंट, ये एन्यूमरेशन, तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, वेक्टर और इसकी स्टैक के पास। तो स्टैक इसकी इंप्लीमेंटेशन है, एक्सटेंड किया गया है, तो इस वजह से इसके पास। तो वेक्टर क्या इटरेट कर सकते हैं, यस, क्यों, क्योंकि इसका जो सुपर इंटरफेस है लिस्ट, सर इसकी जो लिस्ट है उसके पास क्या है, इटरेटर है। तो आप वेक्टर वेक्टर के जो ऑब्जेक्ट को इटरेटर से इटरेट भी करा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, क्यों, क्योंकि लिस्ट के पास इटरेटर है, सुपर के पास है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, इटरेट करा सकते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? लिस्ट इंटरफेस के पास तीन कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से हैं, लेगेसी क्लास को इटरेट कराने के लिए एन्यूमरेशन है, और एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट को इटरेट कराने के लिए इसके पास इटरेटर और लिस्ट इटरेटर दोनों है। इटरेटर के पास सिर्फ क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसके पास जो मेथड है वो क्या है, एक एन्यूमरेशन से एक मेथड जाता है, वो है रिमूव करने की कैपेसिटी है इसके पास। लिस्ट इटरेटर के पास क्या है, लिस्ट इटरेटर के पास क्या है, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों जा सकता है, लिस्ट इटरेटर है, ठीक है। तो इसलिए यहां सेट इंटरफेस के पास चलते हैं। सेट इंटरफेस में देखो, ये सेट इंटरफेस है, सेट इंटरफेस में देखो क्या है, ये इंटरफेस का है,
इटरेटर, ओनली क्या है इटरेटर, रिमूव ऑल रिटर्न साइज स्प्लिटरेटर इटरेट। ठीक है, ये जावा 8 का है सर, जावा 8 में है स्प्लिटरेटर इटरेट। ठीक है, देखो बताता हूँ। तो यहाँ पास याद रखना, सेट इंटरफेस के पास एक ही इटरेटर है, सिर्फ और सिर्फ इटरेटर, ना ही उसके पास क्या है एनुमरेशन है, ना ही लिस्ट इटरेटर है। तो जो भी आपको डेट करना होगा वो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इटरेट कर सकते हैं। क्लियर? कर्सर में सेट इंटरफेस के पास क्या है, एक ही कर्सर है, वो है इटरेटर। डायग्राम में ड्रॉ कर दूंगा, बता दूंगा। अभी वर्बली हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर ले। इसके पास कंटेंट्स मेथड है, कंटेंट्स ऑल इक्वल्स हैश इज एम्प्टी, ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपको मालूम हो गया। रिटेन ऑल भी मालूम हो गया है ना, रिटेन ऑल का यूज क्या है, साइज पे क्या है, टू एरे क्या है, ये जेनरिक है। तो सारे मेथड तो मालूम है, एड ऑल, क्लियर? सर ये सारे क्लियर ना? इतने दिन क्यों मेहनत किए थे, इसीलिए मेहनत किए थे हम लोग। चलो अब देखो, सेट सेट की जो स्पेशलिटी है उसके अंदर कि यूनिक डेटा कंटेन करता है। इसके मेथड देखो, मेथड ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं, मेथड देख के डरना मत यार। इसमें क्या कौन कौन सा मेथड दिख रहा है आपको, है सेट में पुट, पुट ऑल फॉर्म में, और ये है सारे रिमूव ऑब्जेक्ट और रिप्लेस मेथड है, रिप्लेस ऑल, और रिसाइज साइज मेथड, ठीक है, और वैल्यू, की एंड वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज मेथड। एक एक करके देखें। सेट इंटरफेस में सेट डॉट ऐड मेथड, ऐड ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर 10 20 जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड करें। 10 1 2 3 4 5, आउट डे सेट। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि ये डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता, तो ये कैसे ऐड कर रहा है? एरर देना चाहिए ना डुप्लीकेट डेटा में, क्या नहीं ना, एरर देगा या नहीं? तो साक्षी, हेलो शिवम, यस सर, यस सर। क्या प्रॉब्लम है? आप एरर देना चाहिए नहीं देना हाँ चाहिए? सर, डुप्लीकेट डेटा सर आपने मना कर रखा सर, यूनिक लेता है टेबल। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? सही है,
ठीक है, जो बता रहा हूँ, ये डुप्लीकेट ये नहीं बोलता है कि आप डुप्लीकेट डेटा पास करो मत करो, ठीक है, आप पास करो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये कंपैरिजन करता है तब इसको पता चलता है कि डुप्लीकेट डेटा हम अलाउ नहीं करेंगे। स्ट्रिंग हैंडलिंग याद आया? स्ट्रिंग हैंडलिंग जो लोग पढ़े हैं मुझसे तुमको मालूम होगा। तो डुप्लीकेट कैसे कंपैरिजन करता है यार? एससीपी, अगर इसका रेफरेंस उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो स्टोर होगा डुप्लीकेट, यस कंटेंट मत करो, हटा दो। तो कंपैरिजन होगा पहले, डेटा की कंपैरिजन, तब उसको कंटेन नहीं करा, स्टोर नहीं किया जाएगा। तो बताओ सेट जो है इसके अंदर कितने डेटा है? 1 2 3 4 5 5। तो आउटपुट कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमारा? है? ये सारे डुप्लीकेट हैं, ये कंटेन नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये एरर नहीं देगा क्योंकि सिंटैक्टिकली ये कब पता चलेगा? ये सिंटैक्टिकली एरर नहीं है, ठीक है। ये पता कब चलेगा? जब पहला डेटा ऐड किया जाएगा कंटेनर में, तब उसके बाद दूसरा डेटा आएगा, दूसरा डेटा आएगा तो वो कंपेयर करेगा। डुप्लीकेट तो नहीं है, यस डुप्लीकेट है तो कंटेन ना करे, कंटेनर में ऐड नहीं किया जाएगा। फिर थर्ड ऑब्जेक्ट, फिर वो कंपेयर किया जाएगा, फिर ऐड नहीं किया, फिर फोर्थ आउट। इस तरह से कंटिन्यूसली डेटा क्या करता जाएगा? कंपेयर करता है। कंपेयर समझ में आ गया? हेलो? यस सर, यस सर। Yes, sir. हाँ, क्या क्या ये नल नल एक्सेप्ट करता है? नल वैल्यू, अगर आपने नल पास किया, नल नल कितने नल स्टोर्ड होंगे? ओनली वन, वन पर ओनली वन। तो इससे हाँ एक ही, क्योंकि डुप्लीकेट डेटा ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ओनली वन नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। इससे ज्यादा आप नल नहीं रख सकते। लेकिन लिस्ट इंटरफेस में मल्टीपल नल पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेट कंटेंट करता है, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है कि सेट इंटरफेस के अंदर सेट डॉट पुट मेथड, क्या है? पुट मेथड। अगर सेट डॉट पुट, इसके पास पुट मेथड है, हैश मैप इसके अंदर, सॉरी हैश मैप का हैश सेट, हैश सेट, कंट्रोल सी ऑप्शन, अरे कहाँ चला गया? टी हैश हैश सेट, ठीक है। ऐड इटरेटर ऐड, इसके अंदर देखो कभी इसका ये इंटरनली किसको कॉल करता है? हैश मैप। तो जो हैश मैप जो डेटा कंटेन कर रहा है वो मैप के फॉर्मेट में, मीन्स की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में। तो की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि ये डेटा कैसे अरेंज करता है। जो आपने डेटा पास किया है, एक्चुअली ये अब देखो आर्किटेक्चर्स का जो है, ये इसमें पुट नहीं, पुट किसके लिए है? मैप इंटरफेस के लिए। तो यहां हम यूज करेंगे ऐड मेथड। अब देखो क्या आप बोलोगे सर ये कैसे इंटरनली डेटा ऐड करता है ना? आप 10 पास किए हो तो ऐड मेथड जो है सेट इंटरफेस का ऐड मेथड ई, जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है कौन सा? हैश सेट। ये ऐड मेथड
जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या करता है, मैप को कॉल करता है, मैप इंटरफेस को कॉल करता है। मैप इंटरफेस इंटरनली पुट मेथड को कॉल करेगा, और ई डॉट ई मीन्स जो एलिमेंट, मतलब आपने जो पास किया 10 पास किया ना यहाँ पास, ये 10 जो है एलिमेंट, ये यहाँ स्टोर होगा। प्रेजेंट इक्वल टू नल, मतलब चेक किया जाए प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है, ये इनम है, मतलब एक स्टैटिक वेरिएबल है। देखो यहाँ फाइनल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक वेरिएबल है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है ना। स्टैटिक वेरिएबल जो होंगे वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टैटिक वेरिएबल क्या है, प्रेजेंट, तो वो चेक करता है कंपैरिजन कि जो ऑब्जेक्ट में जो डेटा जो पास किया गया है मैप के अंदर, सॉरी क्या बोले, प्रेजेंट जो पास किया गया है ये बताएगा वेरिएबल डेटा उसके अंदर है या नहीं। अगर है तो उससे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कहाँ चला गया, प्रेजेंट ऐड मेथड है, ऐड मेथड ये। तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्यों स्टोर कर रहा है, क्योंकि जो डेटा आप पास करोगे वो हो सकता है स्ट्रिंग हो, इंट हो, डबल हो, बुलियन हो, फ्लोट हो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का, इसलिए पेरेंट में पेरेंट टाइप लिया। तो वो दोनों को क्या किया जाए, कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद अगर आएगा, एक नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो ठीक है, डेटा को स्टोर करो। अब कैसे कंपेयर करेगा, इसके अंदर ये, अब इसके अंदर पुट की फंक्शनैलिटी चलेगी, पुट मेथड की। ये डेटा ऑब्जेक्ट है, यस है, ठीक है। अब इसके बाद पुट की जो इम्प्लीमेंटेशन है, लॉजिक, वो एग्जीक्यूट होगी इंटरनली। उसका हैश प्लस की, जो की है, अब ये बनाता है, बकेट बनाता है। बकेट मतलब कि एक कंटेनर बनाता है चीजों को डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए। कि डुप्लीकेट डेटा सेट इंटरफेस क्यों नहीं अलाउ करता डुप्लीकेट, ऐसी क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन यही है क्योंकि वो जितने भी डेटा आते हैं पहले वो कंपेयर करता है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो कैसे कंपेयर करेगा, उसकी बकेट्स कैसे बने हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, ये जानेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि सेट इंटरफेस कैसे वर्क कर रहा है। आपको जानना जरूरी है कि सेट इंटरफेस कैसे वर्क कर रहा है, ये इतना जानना जरूरी है कि सेट इंटरफेस डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता है, बस बात खत्म। क्लियर, बोलो, ये आपको जानना है कि सेट इंटरफेस कैसे काम करता है इंटरनली, या फिर ये जानना है कि डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता है, कैसे डेटा ऐड होता है, कैसे रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, बस जानना है ना। अरे क्यों जानना, क्यों है, क्यों जानना है, क्योंकि इसके बेस पे आपको दूसरी लॉजिक अगर दी जाए तो आप कंप्लीट कर सके। इंटरव्यूअर पूछता है इसलिए है क्योंकि अगर आप जो प्रीडिफाइंड जो क्लासेस है इंप्लीमेंटेड किए गए, जो सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया है, ये डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड है। डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड है आपका कलेक्शन। अगर कलेक्शन अगर आपसे इंटरनली आता है, अगर कलेक्शन आप पूरा क्लियरली बता दिए इंटरव्यूअर को, तो उसको ये लगेगा इस बंदे को डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज है, इसलिए वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा आपसे, कलेक्शन ही पूछता है। कलेक्शन अच्छे से बता दिए तो इसका मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर का आपको नॉलेज समझ में आ रहा, उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए मैं सारी चीजें आपको एक एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि कलेक्शन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये इसके बेस पे आप अपनी लॉजिक को सॉल्व कर पाओगे। अगर इसको नहीं मालूम होगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, तो आप प्रोजेक्ट में भी फंसोगे, कंपनी में कोई नया टास्क मिलेगा तो उसमें फंस जाओगे, नहीं समझ में आएगा, क्यों कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे चीजें वर्क करती है। नहीं आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ पाओगे, ना कोई डॉक्यूमेंट समझ में आएगा, कौन बताएगा। मैं आपको यहाँ सारी चीज की प्रैक्टिस कराता हूँ, सारी चीज की ट्रेनिंग देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट रीड करना आ जाए कि कैसे कैसे चीजें इंप्लीमेंट की गई है, इंटरनल क्या क्या स्ट्रक्चर है, समझ गए। ये सारी चीजें कैसे सब कुछ बना हुआ है, आपको कभी भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद धीरे धीरे
धीरे हैबिट हो जाएगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी कि यार यार ये क्या है। आप खुद जाओगे डॉक्यूमेंट में, देख लोगे कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, क्या क्या चीजें ये एक्सेप्ट कर रहा है। आपको भूल जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो याद आ जाएगा। इतने सारे मेथड है यार, लाखों करोड़ों मेथड है, कहाँ तक याद रखोगे? कोई याद नहीं रखता, हम भी याद नहीं रखते। हमें बस क्या है, हमें कॉन्सेप्ट मालूम होता है, सीधा सर्च किए, उसके बाद गए देखे, अच्छा ये मेथड को ये रिक्वायरमेंट है, की वैल्यू की फॉर्म में ले रहा, ठीक है इसको की पास कर दो। इंटरनली कैसे क्रिएट करता है? हैशिंग। तो हैश कैसे क्रिएट करता है? हैश का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यू अधिकतर पूछता है कि हैश क्या है, कैसे वर्क करता है, हैश कोड एक्चुअली क्या है। हैश कोड का कॉन्सेप्ट आपकी जो ये क्लास मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कौन सा एम्प्लॉय क्लास के बारे में, कौन कौन सा क्लास बताया था इसके अंदर, कंपेयर के अंदर। एक तो देखो ये पूरी क्लियर करना, क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि एनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने के लिए डेटा, इक्वल्स मेथड डेटा कंपैरिजन करने के लिए, इक्वल इक्वल ऑपरेटर रेफरेंस कंपैरिजन के लिए, टू स्ट्रिंग मेथड डेटा प्रिंट कराने के लिए, कंपेयर मेथड ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजों को एकदम फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बात आती है हैश कोड मेथड। अब हैश क्या है? हैश कोड मेथड जो है ये दो टाइप के होता है, मतलब दो टाइप से चेक किया जाता है। जैसे कि हैशिंग जो होती है, एक रेफरेंस कंपैरिजन होता है, डेटा बेस पे कंपैरिजन। डेटा बेस होता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, और रेफरेंस के ऊपर। तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप से हैश कोड जनरेट किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि अभी जैसे कि हमारे पास कंटेनर है, कौन सा? सेट या हैश सेट कंटेनर है। हैश का कंटेनर जो है डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। एम्प्लॉय के भी डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोडक्ट भी, और स्टूडेंट का डेटा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहे हैं, तो सब क्या हो रहे हैं? एक ही कंटेनर में स्टोर हो रहे हैं। अब उसके अंदर एक तो आपने ग्रुप किया जिसके अंदर हैश सेट के अंदर, क्योंकि यूनिक है। दूसरा क्या हो रहा? उसके अंदर भी डेटा ऐड है। डेटा क्या ऐड है? उसमें भी एक एम्प्लॉय का डेटा ऐड है। उसी के अंदर आपका एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एम्प्लॉय का डेटा ऐड है, स्टूडेंट का डेटा ऐड है, और प्रोडक्ट का डेटा। उसमें भी आपको ग्रुप करना होगा कि स्टूडेंट का जो डेटा है वो सीएस डिपार्टमेंट वाले हैं, स्टूडेंट का जो डेटा ऐड है उसके अंदर सिविल वाले हैं, स्टूडेंट का जो डेटा है मैकेनिकल वाले हैं। तो उसमें भी एक ग्रुप बन रहा है, उसके इंटरनली ग्रुप जा रहा है। तो सभी को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। अब बताओ, रेफरेंस के बेस पे हम ग्रुप करेंगे या फिर डेटा के बेस पे? क्योंकि रेफरेंस तो सबका सेम ही होगा, हर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस निकलेगा। अब उसके अंदर हमें डेटा के बेस पे ग्रुप करना होगा, तो एक डेटा के बेस पे हम हैश कोड क्रिएट करेंगे। आया समझ में? नहीं आया? क्यों? क्योंकि अभी रियल टाइम में चलोगे तब पता चलेगा। अभी तो बोलोगे कि सर इतनी आदत नहीं है। हाँ सर। ठीक है, हाँ अभी आदत नहीं है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इक्वल्स मेथड आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हैश कोड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हैश सेट आने वाला है, आ चुका है। हैश सेट में हैशिंग, देखो हैश आपको आ गया ना। हैश क्या है? हैश मेथड है। हैश मेथड कैसे वर्क करता है? इसकी डिक्लेरेशन है, ऑब्जेक्ट की अपने पास किया है, तो ये देखो इंटरनली हैश कोड कॉल करता है। हैश कोड रिटर्न किसके बेस पे कर रहा है? आपको डेटा के बेस पे रिटर्न कर रहा है, रेफरेंस के बेस पे। क्योंकि हैश कोड जो मेथड है ये ऑब्जेक्ट क्लास के पास है, तो इसने सभी ने क्या किया है? इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये नेटिव मेथड है, ये ऑब्जेक्ट क्लास के पास, ठीक है। तो ये जो है हैश कोड की जो इम्प्लीमेंटेशन है अलग अलग है सभी जगह। तो कैसे वर्क करता है ये देखो, आपको बता रहे हैं। आज क्लियर नहीं होगा तो कल क्लियर कर दूंगा। हैश कोड में मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, जैसे इक्वल्स मेथड में मैंने थोड़ा टाइम लिया,
टू स्ट्रिंग वगैरह बताने में टाइम लगे, उसे हैश कोड कर लूंगा क्योंकि ये लास्ट है आपका कंपैरिजन वाला। समझ गए? हैश सेट, हैश सॉरी क्या नाम है, कोई सा भी ले लो, अभी हमारे पास क्या है, शॉर्टेड वैल्यू एरे लिस्ट है। ठीक है, सबका अलग अलग है हैश कोड, हैश कोड है, अभी आपको बता रहा है। चल इसको छोड़ो, आपको पहले आपको रियल टाइम एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आएगा, मतलब कोड बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, यहाँ से बैक चलते हैं हैश मैप से। ठीक है, हैश एक मेथड है, ये उसका ऑब्जेक्ट पास करोगे देगा, लेकिन हमें अभी समझना क्या है, सेट इंटरफेस और इसकी इम्प्लीमेंटेशन। आज के लिए इतना देखते हैं। हैश कोड कल आपको क्लियरली बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक घंटा तो चाहिए इसके लिए, 1 घंटे का पूरा रहेगा सेशन। हैश कोड में पूरा एक एक चीज बताऊंगा तब जाके समझ में आ गया। ठीक है, आज इसको स्किप कर दे यार। हेलो, ठीक, टाइम भी 10:30 हो गया है। यस सर, यस। हाँ कल मैं हाँ, क्योंकि इसमें बकेट्स कैसे बनाते हैं, बकेट्स क्योंकि इसमें हैश सेट में बकेट्स पे काम होता है, क्योंकि ये डेटा इंडेक्स पे स्टोर नहीं करता है, बकेट्स पे स्टोर करता है। तो इस वजह से हमें क्या है, हैश सेट के अंदर हैश कोड है वो कैसे वर्क करता है वो समझ में आ जाएगा। तो बकेट समझ, जब ये आपका हैश कोड क्लियर होगा तो आपका हैश सेट समझ में आएगा, हैश सेट समझ में आएगा तो आप मैप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो मैप के अंदर का कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे कि की वैल्यू कैसे अरेंज करना, ठीक, कि कैसे इसका डेटा स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं ले रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ हल्का हल्का। तो डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता है, नल वैल्यू ओनली 1 एक्सेप्ट करता है, इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 होती है, लोड फैक्टर डिफॉल्ट लोड फैक्टर होता है 75%। ठीक है, इस तरह से डेटा हम उसको अरेंज करते हैं। और भी चीजें हैं सेट इंटरफेस के, मेनली ये चीज होता है। इसकी जो डेटा स्ट्रक्चर है हैश टेबल है, हैश टेबल इसका डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। ठीक, अब दूसरा देखो, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट। लिंक्ड हैश सेट क्या है, लिंक्ड हैश सेट डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता है। ठीक है, लोड फैक्टर इसकी क्या हो, वही सुपर क्लास जो है सेट इंटरफेस की वही होगी, 16 डिफॉल्ट कैपेसिटी, लोड फैक्टर 75%। ठीक है, ये लिंक्ड हैश सेट में इसके अंदर जो है देखो, तो इसका इटरेटर जो है, इसका इटरेटर कौन कौन सा है, इसके इटरेटर वही लिस्ट इटरेटर। इसके अंदर देखो, इसके पास लिंक्ड हैश सेट, ये कंस्ट्रक्टर है, कितने कंस्ट्रक्टर है, 1 2 3 4 कंस्ट्रक्टर है, वही है इंश्योर करने के लिए इसकी कैपेसिटी इंश्योर करो। और यहाँ ठीक है, इसमें बस क्या है, लिंक्ड जो मैंने आपको बताया था कि नोड वाला कॉन्सेप्ट याद है, नोड बेस्ड लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट भी इसका ज्यादा कुछ वो नहीं है, बस सिंपल है, इस पे डेटा को लिंक करते रहता है। लिंक्ड मीन्स एक इसका एक इंसर्शन ऑर्डर होता है, इसके अंदर बस ऑर्डर होता है कि डेटा को ऐड करता है, किस कौन से बेस पे, ऑर्डर बेस पे। देखो लिंक्ड हैश में जैसे कि मैंने इसके अंदर ऐड किया, एक एग्जांपल देखो, सेट टू डॉट ऐड ऑब्जेक्ट, मैंने कोई सी ले लिया 100 200 300 एस आउट सेट टू
कंट्रोल से इधर sys plus ten 20 40 90 ठीक है। ये डेटा हमने ऐड कर दिया है और इसके अंदर भी ऐड कर देते हैं 7 8 या फिर सीक्वेंस में रखते हैं 1 2 3 4 5 6 ठीक है सीक्वेंस में और ये इसको भी सीक्वेंस में 1 2 3 4 देखने में सही लगे। इसका देखो इसमें जो मैंने डेटा इंसर्ट क्या किया सबसे पहले इंसर्ट किया 10 यहाँ पास क्या स्टोर हुआ नल उसके बाद 20 यहाँ पास 50 तो इसका कोई ऑर्डर दिख रहा है यार कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन लिंक्ड हैश सेट में देखो 10 20 30 40 50 60 इसका ऑर्डर है। तो लिंक्ड हैश सेट में जो डेटा ऐड होता है ऑर्डर बस ऑर्डर का रहता है ऑर्डर प्रिजर्व रहता है यही है डिफरेंस इसका कोई ऑर्डर नहीं जब भी आप इसको देखो रन करोगे तो कभी कुछ डेटा देगा कभी कुछ देगा ठीक है। अभी कितना आ रहा है 50 20 30 ऐसा डेटा इसका कोई वो सेट नहीं रहता जैसे कि मैंने इसको डेटा हमारा ठीक और कोई डेटा ऐड करती है इसके अंदर मैं 60 ऐड कर दी डेटा 60 ऐड कर दूं कोई ऑर्डर में नहीं होता ठीक है। तो ये कैसे डेटा को ऐड करता है हैश टेबल कैसे बनाता है इसका डेटा वो कल बताएंगे। तो यहाँ समझ में आया लिंक्ड हैश सेट में ऑर्डर रिजर्व होता है वो 0 मतलब जैसे डेटा आप ऐड करोगे उसी मैनर में डेटा रिट्राइव करता है लिंक्ड हैश। ट्री सेट में क्या है ट्री सेट बाकी सी चीजें हैं यूनिक अगर आप इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा डालोगे तो डुप्लीकेट डेटा नहीं लगेगा यूनिक होता है ठीक है। 100 ओनली वन टाइम सेकेंड टाइम आया नहीं है ठीक है। इसका मतलब ये यूनिक डेटा कंटेन करता है। नल वैसा सेम कॉन्सेप्ट है सब सेम सेट में सबके बस डिफरेंट क्या है कि ये इसका ऑर्डर होता है और सेट इंटरफेस का कोई ऑर्डर नहीं होता है बाकी सब कुछ सेम। ट्री सेट क्या है ट्री सेट एक ऐसा पूरे कलेक्शन में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ डेटा कंटेन करता है वो कौन सा कंटेन करता है होमोजीनियस टाइप का और दूसरा जो है ट्री सेट दूसरा जो है ये सॉर्टिंग ऑर्डर में आपको डेटा पास करके देगा नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर होती है इसकी ट्री सेट की जो होती है क्या बाय डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर होती है। यहाँ पास मैंने सेट प्रोवाइड किया यहाँ पर सभी मैंने ऑब्जेक्ट दिया ना इसलिए ये क्या जेनरिक का रूल है इस वजह से जेनरिक का रूल अलग है और सेट का इंटरफेस का रूल अलग। यहाँ मैंने सेट में सेट इंटरफेस 3 डॉट ऐड और कुछ भी मैंने पास कर दिए जैसे 50 ठीक है 50 और यहाँ 3
819 मैंने इसको क्या क्या डिस्प्ले करा दिया एस आउट क्या कर दो सेट 3 क्या आउटपुट आना चाहिए किस तरह से आना चाहिए कॉपी पेस्ट ट्री सेट में क्या होता है नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर शॉर्ट कर दिया यार शॉर्टिंग हो गई या नहीं हाँ हमने 10 कहाँ ऐड किया लास्ट लेकिन सबसे पहले दे रहा है 30 इधर 90 लास्ट में 80 इधर शॉर्टिंग समझ में आया ट्री सेट क्या परफॉर्म करता है इंटरनली नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर इसका जो स्ट्रक्चर है नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर आप किसी भी मैनर में डेटा पास करें ये सिंपली ये क्या करता है ए मान लो ए हाँ और जैसे अपने पास बस रन किया देखो क्या है रन किया यहाँ एक स्ट्रिंग डेटा है और दूसरा क्या है इंटीजर टाइप प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पास देखो क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्लास कास्ट एक्सेप्शन किसमें ट्री सेट में आ रहा है ना ट्री सेट में क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्या आ रहा है स्ट्रिंग कैन नॉट बी कास्ट टू अरे इसे कैसे पता कि ये इंटीजर है हा? इसे कैसे पता कि ये इंटीजर है शॉर्टिंग के बेस पे जब ये शॉर्टिंग कर रहा ठीक है तो ये कंपेयर कर रहा है डेटा को जब कंपेयर किया तो डेटा टाइप दोनों को डिफरेंट मिला इसलिए बोला कि स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इंटीजर में तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग क्या कर रहा है जो डेटा कंपेयर कर रहे हैं किसमें इंटीजर टाइप में तो ये क्या बोल रहा है हाँ स्ट्रिंग कैन ठीक है तो शॉर्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती है ट्री सेट में क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आप डिफरेंट टाइप के डेटा देंगे तो वो कंपैरिजन करता है क्यों क्योंकि इसकी डिफॉल्ट नेचर क्या है शॉर्टिंग करना नेचुरल सॉर्टिंग देना नेचुरल सॉर्टिंग तभी देगा जब ये सेम टाइप के डेटा होंगे सेम टाइप के डेटा होंगे तभी तो शॉर्ट करेगा यार समझ में आया डिफरेंट टाइप के डेटा होंगे तो कैसे कंपैरिजन करेगा हाँ तो इसलिए इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो होमोजीनियस टाइप का है डिफरेंट टाइप के डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता सेम टाइप के डेटा आपको पास करना होगा क्यों क्योंकि ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर परफॉर्म करता है तो डेटा को कंपेयर करता है कंपेयर करने के बाद सेट करके डेटा इसलिए यहाँ पर जो भी आप डेटा देंगे तो अगर स्ट्रिंग टाइप का दे रहे हैं तो सारे के सारे डेटा क्या होने चाहिए ठीक है यहाँ ए बी सी डी टी यहाँ पर बी और नीचे ले लो क्या यहाँ एफ और इधर ले लो सी ठीक है अब शॉर्ट कर ए बी सी डी ओह ई कहाँ चला गया यार ई इसको ले लो ठीक है शॉर्ट कर दिए तो तीनों में डिफरेंस समझ में यार ए बी सी डी ई एफ सॉर्टिंग करके दिया तो ट्री सेट जो है वो सबसे पहली चीज तो ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो करता है दूसरा होमोजीनियस टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करता है तीसरा नल वैल्यू कंटेन नहीं करता है तीसरा क्या है नल अगर आपने इसमें पास किया नल तो बताओ नल क्या है नल नल कंट्रोल से नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है अगर नल पास करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको देगा है समझ में ये नल वैल्यू कंटेन नहीं करता है
डुप्लीकेट डेटा अलाउ करेगा। आपने बोला डुप्लीकेट, क्योंकि सेट है तो डुप्लीकेट डेटा देख लो, सॉरी नल। डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता, तो सेट इंटरफेस का रूल है कि डुप्लीकेट डेटा ये कंटेन नहीं करता है। लेकिन इन तीनों में क्या क्या रूल है कि ये ओनली वन नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ये भी वन नल वैल्यू लेगा, लेकिन ट्री सेट एक भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। ये डिफरेंट टाइप के डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, ठीक है। और ये भी डिफरेंट टाइप के डेटा कंटेन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पास कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंट टाइप के डेटा एक्सेप्ट करता है। लेकिन ट्री जो है, ट्री सेट ओनली होमोजीनियस, पूरे कलेक्शन में यही एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डेटा लेता है और बाकी सब हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आ गया तीनों में डिफरेंस? यस सर। आज के लिए इतना रहने दें। आज बता, एक दिन में सेट इंटरफेस खत्म ना। सर ये है सेट है सर, ये डुप्लीकेट लेगा बस, अभी कंपैरिजन के टाइम पे सर नहीं लेगा, है ना, वहां सर वो सॉल्व कर देगा वो। कंपैरिजन आप लोग को समझ में आ गया ना कि कंपैरिजन कैसे करता होगा इंटरनली? इंटरनली कंपैरिजन डेटा कैसे कर, डुप्लीकेट मैंने बताया ना, इक्वल्स मेथड है, हैश कोड है, काफी कॉन्सेप्ट अंदर है। इंटरनली ऐसे डेटा कंपेयर कर रहे हैं, डेटा कंपैरिजन के लिए भी मैंने इक्वल्स मेथड बताया, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल, और अभी हैश कोड के बेस से बताएंगे रेफरेंस और डेटा कंपैरिजन के लिए। तो हैश कोड कैसे करता है, तो तीनों अब समझ में आएगा। तो डुप्लीकेट इसके अंदर अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे हर ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। अगर वो डुप्लीकेट निकल रहा है तो इस कंटेनर के अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा, बस यही है ना। क्यों यार, इसके पीछे के लॉजिक यही है ना कि सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना, इनके पास ये जो इक्वल्स मेथड है, इनका खुद का इक्वल्स मेथड है, हैश सेट का, है हैश सेट का खुद का इक्वल्स मेथड है। कहाँ गया, सॉरी, सेट इंटरफेस के पास होगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि ये इंटरनली सब चीजें काम करती हैं। कहाँ चल, सेट इंटरफेस, ये देखो, ये ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा तुमको, सेट सेट चलो, इसको तो कहीं लिखा होगा, देख लेंगे बाद में, है ना। तो इंटरनली ये सब क्या है, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने के बाद डेटा आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप देख लो, फिर बाकी देखेंगे। ये देखो, चलो ये समझ में आ गया इतना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सर बैठा है दिमाग में। इसका जो स्ट्रक्चर है, यस सर, थोड़ा थोड़ा बैठ गया ना, मतलब ये पिछला चीजें आपको हेल्प कर रही है ना समझने में। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं समझ में आएगा कल मैं आपको बता दूंगा और नोट डाउन करा दूंगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार कंप्लीट हो जाने दो कलेक्शन, मैं सब नोट डाउन करा दूंगा कि किसकी क्या काम है, हैश सेट का काम क्या है, लिंक्ड हैश सेट का काम क्या है, इसके क्या डिफॉल्ट कैपेसिटी है, कौन क्या क्या इसके रूल्स हैं, और डिफरेंशिएशन बता दूंगा कि कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन बता दूंगा लिस्ट और सेट के अंदर सारी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस का। ठीक है, तो इंटरव्यू के हिसाब से भी आप लोग का रेडी हो जाएगा। अभी समझ में आ गया ना?
इतना तो क्लियर हो गया होगा। फिर अभी देखेंगे हैश कोड, देखो हैश कोड के बाद चलते हैं फिर मैप पढ़ेंगे। मैप में आपको ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप से। मैप और क्या है, लिस्ट, सेट, तीनों ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीज से पूछे जाते हैं। ठीक, तो कल हैश कोड देखेंगे, आज के लिए रहते हैं बस। ठीक, यस सर। और कोई डाउट, कोई डाउट कुछ पूछना है? हाँ बस उसमें जो चार हाँ, बहुत क्या बोल रहा, विश्वास कुछ बोल रहे हो क्या?